आज दोस्तों हम जो इस कहानी में शेयर करेंगे, कहानी का जो प्रसंग है, हमारे जीवन में अनुभव कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है, दोनों हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसको जानने के लिए हम पहले चलते हैं, एक कहानी समझते हैं, कहानी के माध्यम से ज्ञान और अनुभव में अंतर करते हैं। रात में तेज बारिश हुई थी, सुबह तो और भी अधिक चमचमाती धूप निकल आई। बकरी का बच्चा माँ का दूध भर पेट पीकर मस्त हो गया, फिर हरी घास को देखकर फुदकने लगा। नीली गरम धरती को हरी देख करके उसको बड़ा आनंद आ रहा था। हरी घास देख देख कर वह मस्त हो रहा था कि अब को हमको बड़ा आनंद आ रहा है, और उसे कूदने फादने में भी बड़ा मजा आ रहा था, और वह चौकड़ियाँ भरने लगा। पहले तो माता पिता के पास ही उछल रहा था, पर नटखट बकरी का बच्चा कहाँ एक जगह ठहरने वाला था। उसको थोड़ी दूर जाने की सूझी। माँ बकरी ने कहा, माँ के बेटा ज्यादा दूर मत जाना, कहीं जंगल में भटक जाओगे। पर नया जोश गर्म खून कहाँ माँ के अनुभव का आदर करने वाला था। वह बकरी का बच्चा थोड़ी दूर निकल गया। उसने वहीं से आवाज लगाई, माँ मैं थोड़ी देर में खेल कर लौट आऊंगा, तू मेरी चिंता मत करना, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माता मना करती रही, लेकिन वह दूर दूर जाता रहा। काफी दूर निकल गया। उसे अपनी समझदारी पर अभिमान जो था, और माता को क्या पता मैं नई पीढ़ी का हूँ, वो पुराने जमाने की है। उसके मन में माँ के रोकने पर तो और ही झुलझुलाहट भी होता। तब वह गुस्सा आ गया, माँ चला जा रहा हूँ, बाद में मैं टहल के आ जाऊँगा, मेरी टेंशन ना लो, आप बहुत मेरी फिक्र करती हो, हमें भी पता है, हमें भी अनुभव है, हम टहल के आ जाएंगे। वह कूदने में मस्त चौकड़ी भरता भरता आगे चला गया। उसे रास्ते का पता ही नहीं रहा। उसने जंगल को भी तो कभी देखा ही नहीं था, वो जंगल में कभी गया ही नहीं था। यह सोच कर कि थोड़ा आज दूर तक जंगल भी देख लूँगा, वह आगे बढ़ गया। अब तो सचमुच में वह जंगल में भटक गया, और उसे पता तक नहीं लगा कब मैं बीच जंगल तक पहुंच गया हूं और रास्ता कहाँ है। जब वह कूदते उछलते हुए थक गया, तब उसे लौटने की याद आई। अब इधर उधर देखा, उसे रास्ते का पता ही न था। वह कांटों भरी घनी झाड़ियों में रास्ता ढूंढने के लिए भटकता ही रह गया। अचानक एक आवाज आई, अरे तू तो अच्छा हुआ यहाँ आ गया, मुझे भी 3 दिन से कुछ खाना नहीं मिला है। ऐसा बोलते हुए नजदीक की एक झाड़ी से बड़ा सा भेड़िया बाहर आया। बकरी के बच्चे के तो प्राण कंठ में आ गए। न तो जवाब देने का समय मिला, न रोने का। एक ही बात याद आई कि मैंने अपनी माँ के अनुभव का आदर किया होता तो आज ये दिक्कत ना आती। ज्ञान शब्द से समझ में आते हैं, अनुभव से अर्थ। इस कथन के अनुसार जीवन में सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐसी होती है जिनके आधार पर आपको जीवन जीना चाहिए। इनमें से एक है ज्ञान और दूसरा है अनुभव। यदि आपको जीवन अच्छी तरह से जीना है तो ज्ञान और अनुभव दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के मनुष्य कुएं में होता है, जहाँ से बाहर निकलना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। बिना ज्ञान वाला इंसान न ही समाज में अपने आप को साबित कर पाता है, और न ही वो अपने पैरों पर बिना किसी डर के सिर उठाकर चल सकता है। असल जिंदगी में मनुष्य को कोई चीज़ों का अर्थ तब समझ में आता है जब वह उस परिस्थितियों में हो। किताबों में तो इंसान केवल ज्ञान हासिल करता है। जब कोई मनुष्य किसी भी परिस्थिति में होता है तो उसके दिमाग में कई सारे चीज़ें चलती है। उस समय वह उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाता है। ऐसे में उठाए गए कदम के अच्छे या बुरे दोनों ही नतीजे होते हैं।
इन्हीं नतीजों से मनुष्य को अनुभव होता है। दरअसल ज्ञान और अनुभव एक सिक्के के दो पहलू है। इंसान के पास ज्ञान होता है, लेकिन उसे अनुभव तभी होता है जब वह उस स्थिति में जिए। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य की जिंदगी में जितना ज्ञान जरूरी है, उतना ही अनुभव। मनुष्य को जीवन जीने के तरीकों में अनुभव का मदद करता है। इसके साथ ही समय भी यह सिखाता है कि मनुष्य को किस स्थिति में क्या फैसला लेना चाहिए, कि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। तो दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी में इस कहानी से बहुत कुछ समझ में आता है कि हमको अपने फैसले कैसे लिए जाएं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इससे क्या चाहता है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती कि हमारे अपने माता पिता के अनुभव का आदर करना चाहिए। उन्हें क्या पता वो ओल्ड फैशन है, ऐसा कहकर उनका निराधार नहीं करना चाहिए। उनके अनुभव हमसे कई ज़्यादा है जो हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। तो इसलिए हर एक बुजुर्ग का, हर एक माता पिता का अपने जीवन में बहुत सम्मान करना चाहिए। माता पिता के पास 50 साल 60 साल का अनुभव है, अभी हम नवयुवक हैं। अगर हम उनके अनुभव लेकर के कोई भी अपना शुभ काम करते हैं या लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो जो उनका 40 से 50 साल या 80 साल का अनुभव है, उस अनुभव से हम ज़्यादा समय वाला काम कम समय में कर सकते हैं। या हम किसी भी परिस्थिति में फंसे हैं तो उस परिस्थिति से हम निकल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनको वो चीज़ों में अनुभव है। उन्होंने उस परिस्थिति को झेला है, उन्होंने उस परिस्थिति से कैसे निकला जाता है, उनके पास वो अनुभव है। इसलिए हमारे घर में जो भी माता पिता, जो भी बुजुर्ग हैं, हमें उनके पास बैठना चाहिए। कम से कम आधे घंटे उनके अनुभव लेने चाहिए। उन्होंने अपने लाइफ में क्या चढ़ाव उतार आया, उसको कैसे उन्होंने हैंडल किया या उस परिस्थिति को कैसे उन्होंने झेला। तो ये अगर हम उनसे अनुभव लेंगे तो जो भी हम काम करेंगे उस काम में हमेशा हम सफल ही होते जाएंगे, कभी असफल नहीं होंगे। अगर जो ये बकरी का बच्चा अगर अपनी माँ की बात मान लिया होता तो जंगल में नहीं फंसता। तो क्या है, तो यही होता है कि हमारे पास नया जोश है, नया खून है, या हमारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसमें हमको लगता है कि सबसे बड़ा हम ज्ञानी हो गए हैं। इसी के चक्कर में हम अनुभव नहीं लेते हैं, उनको ओल्ड मान लेते हैं। हम नए फैशन में इसको तो हम निपट लेंगे, लेकिन जब हम कुएं में गिर जाते हैं, जब हमको उसमें हताश हो जाते हैं, या किसी बिजनेस है तो बिजनेस में नुकसान हो जाता है, तब हमारे समझ में आता है कि आज हम बुजुर्गों का अनुभव लिए होते तो जो उनका अनुभव है वो आज यहाँ पे काम आता। हम अपने बिजनेस को और अच्छे से करके और ऊंचाई पे ले जा सकते थे। तो इसलिए हमारे घर जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें हमें मान देना चाहिए, उनका सम्मान देना चाहिए। जो हमको कहते हैं वही हमको करना चाहिए। अगर हमको डांट रहे हैं या कहीं जाने से मना कर रहे हैं तो हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास उसका अनुभव है, उनके पास उसका एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका कहा माने, तो हम कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो आज हर एक इंसान तक इसको शेयर करें, उनको भी कुछ जानकारी मिले। ये हर एक बच्चों को सुनाएं, हर एक फैमिली में सुना जा सकता है, ये ऐसी कहानी है। तो दोस्तों, फिर ही ऐसी और एक मोटिवेशनल कहानी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।